चलो ठीक है, अब सारी वीडियो बना के आपने बना रहे। हाँ बिल्कुल। पहली आवाज तो बेटा तुम्हारी रिकॉर्ड हो गई इसमें कि तुमने फालतू चीज बोली है। देखो भाई, हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल स्टार्ट कर रहे हैं अभी। ऑलरेडी ये चैप्टर में पहले करवा चुका हूँ, दोबारा से करवा रहा हूँ। डेट क्या है आज? 27। सबसे पहले बताओ बेटा, ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या है? ट्राइंगल किसको बोलते हैं? और सिर्फ 7th क्लास वालों से पूछ रहा हूँ मैं, बाकी अपना काम करे। आप भी हेलो सर जिस सर कोई बात नहीं, थोड़ी देर देख लो। सर जिस फिगर पे 3 साइड होते हैं, 3 कोने होते हैं, उसको हम ट्राइंगल बोलते हैं। क्या क्लोज्ड फिगर होना जरूरी है या नहीं है? तो ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या है? एक ऐसा पॉलीगन जिसके नॉट फिगर, ए क्लोज्ड पॉलीगन विच हैव 3 साइड्स। ठीक है, तो ट्राइंगल की डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले याद रखना, क्लोज्ड पॉलीगन बहुत जरूरी है। ठीक है, एक ऐसा क्लोज्ड पॉलीगन जिसके कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स होते हैं, उसको हम ट्राइंगल बोलते हैं। नहीं, लिखना नहीं है, जो मैं बोलूंगा बस लिखना, कुछ भी नहीं है, बस समझो। पॉलीगन क्या होता है? व्हाट इज पॉलीगन? पॉलीगन इज अ शेप। पॉलीगन इज अ क्लोज्ड एंड ओपन शेप। हाँ भाई, पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन एक ऐसा क्लोज्ड शेप होता है जिसकी 2 से ज्यादा साइड होती है। तो कोई भी शेप जो क्लोज्ड और उसकी 2 से ज्यादा साइड्स, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीगन बोलेंगे। जैसे कि ट्राइंगल एक पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड्स होते हैं, तो वो भी क्या है? एक पॉलीगन है। पेंटागन के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, क्लोज्ड फिगर होती है, 2 से ज्यादा साइड है, तो वो भी एक क्या है? पॉलीगन है। इसी तरीके से कोई भी क्लोज्ड फिगर जिसकी 2 से ज्यादा साइड्स है, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन बोलते हैं। हमें यहाँ पर ट्राइंगल को पढ़ना है, तो ट्राइंगल भी एक तरीके का क्या है? पॉलीगन है। ठीक है, तो अगर हम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल को देखें, अच्छा देखो, ट्राइंगल में ये बेसिक चीजें तो पता होगी आप लोगों को कि अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं ABC, तो ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, जो 2 लाइन को मीट कर रही है ना, ये पॉइंट जो 2 लाइन को मीट कर रही है, जो 2 साइड को मीट कर रही है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। तो टोटल कितने वर्टेक्स हो गए ट्राइंगल में? 3 वर्टेक्स हो गए। और ये AB, BC और AC क्या है? इसके साइड्स हैं। ठीक है, और 2 लाइन के बीच में वर्टेक्स के पास ये वाला जो एरिया होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। तो एक ट्राइंगल के अंदर 3 वर्टेक्स है, 3 साइड है, 3 एंगल है। ठीक है, ये सब बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन जो पता होनी चाहिए। अब सीधा चलते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे हम 4 टाइप की ट्राइंगल पढ़ते हैं, लेकिन ना टाइप्स ऑफ ट्राइंगल आप बेसिस पे पढ़ सकते हो। अगर मैं साइड्स के बेसिस पे पढ़ूं, सिर्फ साइड के बेसिस पे, तो कितने टाइप के ट्राइंगल होंगे? 3 टाइप के ट्राइंगल होंगे। फिर अगर एंगल के बेसिस पे पढ़ेंगे, तब कितने टाइप के ट्राइंगल होंगे? 4 टाइप के ट्राइंगल होंगे। उसने तुक्के में बोला, लेकिन एकदम सही बोल दिया उसने। तो टोटल अगर हम देखें तो हमें 7 टाइप ऑफ ट्राइंगल को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल देखते हैं, किसके बेसिस पे? साइड्स के बेसिस पे। तो पहला जो ट्राइंगल है आपका, वो कौन सा होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। कुछ पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? सिंपल, एक वेरी गुड। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, फटाफट चलते हैं। दूसरे टाइप का कौन सा ट्राइंगल होता है? आइसोसेलेस, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है और तीसरी अनइक्वल साइड होती है। ठीक है, तीसरा कौन सा होता है? स्केलेन ट्राइंगल, जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे साइड्स के बेसिस पे। उसके बाद अगर एंगल के बेसिस पे ट्राइंगल को पढ़ेंगे, तो कौन कौन से ट्राइंगल है? पहला बताओ, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। पहला ट्राइंगल कौन सा होगा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल किसको बोलोगे? एक ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल्स 90 डिग्री से छोटे हो, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, मान लो मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं जिसका एक साइड 70 डिग्री का है, एक एंगल 30 डिग्री का और एक एंगल 80 डिग्री का है। तो इसमें तीनों ही एंगल अगर आप देखो तो 90 डिग्री से छोटे हैं, तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। समझ में आ गया? फिर दूसरा ट्राइंगल आता है एंगल के बेसिस पे, राइट एंगल ट्राइंगल।
राइट एंगल ट्राइंगल क्या होगा? नहीं, सारे एंगल 90 डिग्री के हो ही नहीं सकते एक ट्राइंगल में। एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी ट्राइंगल बना लो, लेकिन अगर उसका एक एंगल 90 डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का एंगल इस तरीके से दिखाते हैं, तो जैसे ही एंगल 90 डिग्री का होगा उस ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। समझ में आ गया? उसका तीसरा ट्राइंगल कौन सा होगा? वेरी गुड, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। प्लस देन 90 डिग्री सर, 180 और 90 डिग्री के बीच। एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। एक साइड होना चाहिए, एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। क्या इस तरह का ट्राइंगल पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, इन 3 डेफिनेशन के बेस पे उसका जवाब देना मुझे। एक और पढ़ लेते हैं, एक और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर तुम किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल को ऐड करोगे तो उनका सम कभी भी 180 से ज्यादा और कम नहीं आएगा, हमेशा किसके इक्वल आएगा? 180 के इक्वल आएगा। समझ गए? तो एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब है सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मुझे बताओ, मैंने यहाँ पे 4 चीजें बताई है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और उधर होगी और यहाँ पर चौथी चीज मैंने क्या बताई है? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इन चारों के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे ये बताओ, क्या किसी ट्राइंगल के अंदर 2 ऑब्ट्यूज एंगल पॉसिबल है? वेरी गुड, नहीं पॉसिबल। क्या किसी ट्राइंगल के अंदर 2 राइट एंगल पॉसिबल है? नहीं। क्या किसी ट्राइंगल में एक राइट एंगल और एक ऑब्ट्यूज एंगल पॉसिबल है? नहीं। क्या किसी ट्राइंगल के अंदर एक ऑब्ट्यूज और एक एक्यूट एंगल पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्या किसी ट्राइंगल में तीनों एक्यूट एंगल पॉसिबल है? पॉसिबल है। ये देखो, ये रहा, है ना। तो ये सारे ट्रू फॉल्स में, हाँ, कि तीनों एंगल एक्यूट एंगल हो, बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये सारी चीज ध्यान रखेंगे, इस पे ना ट्रू फॉल्स पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल है बेटा जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा, ठीक है। नहीं, 6 ही है भाई, 4 नहीं थे, 3 ही थे। मैं स्ट्रेट एंगल को भी ट्राइंगल समझ गया था, बट स्ट्रेट एंगल ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं है। टोटल 6 टाइप के ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है। मिटा दो उसको। वेयर इज डस्टर? कोई बात नहीं, उसको एडिट कर देंगे। अब आया था मीडियंस के ऊपर, मीडियंस ऑफ ट्राइंगल। अब देखो, एक ट्राइंगल बनाया हमने, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये वर्टेक्स ए दिख रहा है आपको? बाहर से यहां ध्यान दो बेटा, वहां कहां देख रहे हो? अब देखो, ए वर्टेक्स दिख रहा है आपको यहाँ पर? अब मैं इस वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अगर मैं वर्टेक्स ए से लाइन ड्रॉ करूंगा तो कौन सा साइड पे जाएगा? थर्ड साइड पे जाएगा। अब यहां से मैंने लाइन ड्रॉ करी, एक लाइन ड्रॉ करी, और ये लाइन कहां पे जाकर के कट कर रही है? साइड बीसी को, इस वाले पॉइंट पे। मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूं एम, ठीक है। तो क्या ये ए एम मीडियन हो गया? यस सर। नहीं, ये ऑल्टीट्यूड भी नहीं है अभी, मीडियन भी नहीं है अभी, ये जस्ट एक लाइन है। लेकिन ये लाइन मीडियन कब बनेगी? नहीं बेटा, 90 डिग्री का एंगल नेसेसरी नहीं है मीडियन बनाने के लिए। हाँ, मीडियन बनाने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये लाइन
इस बीसी को जहां भी कट कर रही है वहां पर ये इसको इक्विडेंटली डिवाइड कर रही है, इसको इक्वली डिवाइड कर रही है दो पार्ट में। मीडियन वो होती है जो टू पार्ट को इक्वली डिवाइड करती है। जैसे देखो इस लाइन ए एम ने इस बीसी को कहां पर कट किया, एम पे कट किया, तो ये एक पार्ट बना बी एम और एक पार्ट बना आपका सी एम। तो ये बी एम और सी एम एक दूसरे के क्या हो जाना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए। तो जब भी ऐसा होगा कि एक लाइन ने दूसरी लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे। अब ये ए एम क्या है हमारे लिए, मीडियन है। तो ऐसे कितने मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं हम एक ट्राइंगल में, 3। एक मीडियन ए से ड्रॉ होगा, एक बी से ड्रॉ होगा और एक सी से। इनको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। ठीक है, 3 मीडियन हमने ड्रॉ कर दिया। अब ये तीनों मीडियन जहां पे मीट होंगे, ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट जहां पे तीनों मीट हो रहे हैं, इसको ओ पॉइंट लेते हैं। तो ये ओ पॉइंट आपके लिए क्या हो गया, सेंट्रॉइड। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछते हैं। दोबारा से बता रहा हूं, मीडियन वो लाइन है जो हम वर्टेक्स से ड्रॉ करते हैं तीसरे साइड पर या अपोजिट साइड पर, और वो लाइन अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, तो वो मीडियन है। ट्राइंगल के अंदर हम 3 मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं। तीनों मीडियन को टच करने वाला जो पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट है तीनों मीडियन का, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। ठीक है, ये चाहो तो आप लोग उतार सकते हो। एक सेकंड रुक जाओ, अभी दूंगा टाइम तब बना लेना। अब आते हैं ऑल्टीट्यूड पे। ऑल्टीट्यूड क्या होता है, तुम क्या कर रहे हो युवराज, क्या कर रहे हो, यहाँ ध्यान दे लो। बेटा वीडियो में डंडा लेके पीटूंगा अभी तुम लोगों को अगर मेरे क्वेश्चन पूछने पे जवाब नहीं दिया तो। जब एक लाइन दोनों हाँ वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। अब देखो भाई, ऑल्टीट्यूड क्या होता है, ऑल्टीट्यूड भी एक लाइन है जिसको हम कहां से ड्रॉ करते हैं, वर्टेक्स से ड्रॉ करते हैं। लेकिन ये जो लाइन आप वर्टेक्स से ड्रॉ कर रहे हो, ये लाइन जब तीसरी वाली साइड को या अपोजिट साइड को कट करेगी तो वहां पे नेसेसरी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अभी देखो यहाँ 90 डिग्री का एंगल नहीं बनना बेटा, कहीं नहीं लिखा मैंने 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पर सिर्फ क्या बोला, जब इसको कट कर रहा है तो दो इक्वल पार्ट डिवाइड कर दे रहा है। यहाँ पर इक्वल पार्ट डिवाइड नहीं कर रहा, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे मतलब किससे, हमें 90 डिग्री के एंगल से। अगर वो लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो लाइन क्या हो जाएगी, ऑल्टीट्यूड हो जाएगी। इसी को हम हाइट भी बोलते हैं ट्राइंगल में। ऑल्टीट्यूड वाली लाइन को क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। कितने ऑल्टीट्यूड पॉसिबल है ट्राइंगल में, 3 पॉसिबल है। वेरी गुड पार्थ, 3 लाइन पॉसिबल है ऑल्टीट्यूड में। और ये तीनों लाइन जहां पे मीट करती है पॉइंट ओ पर, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। कई बार एग्जाम में सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर में डिफरेंस पूछते हैं। क्या डिफरेंस है दोनों में, सेंट्रॉइड वो लाइन है जो 3 मीडियन का मीटिंग पॉइंट है, और ऑर्थो सेंटर वो लाइन है जो 3 ऑल्टीट्यूड का मीटिंग पॉइंट है। अब एक और लाइन देखो ट्राइंगल के अंदर जो इंपॉर्टेंट है, यही वर्टेक्स से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ये लाइन क्या कर रही है, 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रही है। ऐसे लाइन को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब मैंने एक ऐसा लाइन बनाया जो मीडियन भी है और ऑल्टीट्यूड भी है एक साथ ही। तो एक ऐसी लाइन जो मीडियन और ऑल्टीट्यूड दोनों है उसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलेंगे। क्लियर हो गई चीजें, चलो गुड, लिख लो। सही करते रहो। कौन सा 5th, सी से जो मीडियन बनने वाली है उस पे कैप दी है कि वो ये डी है। अच्छा इसमें तो कैप नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखो मैं समझा देता हूँ, करना खुद से। क्या कह रहा है कि रेक्टेंगुलर पिट है
जो 1.4 पिट मतलब क्या था, गड्ढा किया है, एक गड्ढा कर रखा है जो रेक्टेंगल के शेप का है, ठीक है। स्क्वायर है। तुम उसको रेक्टेंगल मानो। लग रहा है गड्ढा हो रखा है यहाँ पे, मन की नजरों से देखो दिख जाएगा। एक सेकंड, ठीक है। तो ये गड्ढा कर रखा है हमने रेक्टेंगल के शेप में, तो 1.4 मीटर ये लॉन्ग है, 90 सेंटीमीटर ब्रॉड है, मतलब 0.9 मीटर ब्रॉड है ये। और कह रहा है कि डेप्थ जो है, इसको सेंटीमीटर में कर दो ना, बाकी तो सेंटीमीटर में है। इसी करने नहीं आ रहा कि सेंटीमीटर करके आगे। अच्छा ठीक है, लो ये हो गया 140 सेंटीमीटर, ये हो गया 90 सेंटीमीटर। वैसे तुम मीटर में करोगे तो कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी तुम्हें। डेसिमल देख के डर गए? कोई नहीं, क्यों आ गया डेसिमल, है ना। सर कोई नहीं कर। अब देखो आगे क्या कह रहा है कि जो इसकी डेप्थ है, कहाँ गया वो, डेप्थ कितनी है 70। डेप्थ हमेशा हाइट होती है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हाइट कितनी हो गई? अच्छा आपने सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहा है कि was dug and 1000 bricks of base 21 centimeter by 10.5 centimeter were made from the earth dug out. Find the height of each of the brick. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ से जितना भी गड्ढा करने से जितनी भी मिट्टी निकली है ना, उससे तुमने बनाई ईंटें, ठीक है। और कितनी ईंटें बनाई है? 1000 ईंटें। टोटल ब्रिक कितनी है? 1000 ब्रिक है, ठीक है। और जो हर एक ब्रिक है ना, और जो हर एक ब्रिक है उसकी लेंथ और ब्रेथ आपको दे रखी है। लेंथ 21 सेंटीमीटर दे रखा है और ब्रेथ कितना दे रखा है उसको? 10.5। अब सोचो बेटा, यहाँ से जो मिट्टी निकली है, मतलब इसका पूरा वॉल्यूम, आपको नहीं लगता इस 1000 ब्रिक का वॉल्यूम होगा? यहाँ से जो मिट्टी निकलेगी उसी से ईंटा बनेगा ना। तो जितनी मिट्टी निकली है उतना ही तो ईंटा बनेगा। तो जो मिट्टी निकली है वो क्या है? वॉल्यूम ही तो है इसका। और उसी वॉल्यूम से तुमने ब्रिक बनाई है 1000 ब्रिक, तो 1000 ब्रिक का वॉल्यूम ही तो होने वाला है। समझ गए मेरी बात? तो तुम इसका पहले वॉल्यूम निकाल लोगे तो कितने ब्रिक का वॉल्यूम आ जाएगा? 1 ब्रिक का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे? 1000 से उसको डिवाइड कर देंगे। 1 ब्रिक का वॉल्यूम आ गया। तुम्हें लेंथ ब्रेथ पता है, 1 ब्रिक का वॉल्यूम पता है, हाइट आ जाएगी। करो सॉल्व करो। सही है, हाँ। चलो अब आप लोग मेरे सवालों का जवाब दो और अब पिटोगे तुम लोग सुनो तो लाइव। बस एक बार बता दो, ऑल्टीट्यूड बेटा वो लाइन होती है जो वर्टेक्स से ड्रॉ करते हैं और वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है अपने बेस पे। चलो क्वेश्चन सुनो। पहले क्वेश्चन का जवाब युवराज जी देगा। एक और बात मैंने लिखा नहीं, वो ये ऑल्टीट्यूड की जो मीटिंग पॉइंट होता है उसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं ना। चलो युवराज जी देगा पहले क्वेश्चन का आंसर। सुन लो, बंद कर लो, बंद करो इसको बंद करो। कोई बात नहीं, पढ़ दो रहे ना, बंद कर लो उसको जल्दी से। The line segment joining a vertex of a triangle to the midpoint of its opposite side is called its. मैं इंग्लिश में ही बोलूंगा और धीरे बोलूंगा, समझो सुन के। The line segment joining a vertex of a triangle, it means कि एक लाइन सेगमेंट है जो हम वर्टेक्स से ड्रॉ कर रहे हैं, and this is the midpoint to the opposite side of the triangle. तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा क्योंकि सुन नहीं रहा था सही से। चलो तुम बताओ, मैक बताएगी अब। The perpendicular drawn from the vertex of a triangle to its opposite side is called its. परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बेटा। परपेंडिकुलर क्या होता है? एक ऐसी साइड जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। 90 डिग्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। मैंने इक्वल पार्ट नहीं बोला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेटा, मैंने इक्वल बोला है क्या? इसमें नहीं बोला ना इक्वल। मैं क्वेश्चन दोबारा सुनो। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू इट्स अपोजिट साइड, इक्वल डिवाइड नहीं कर रहा है, सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर रही है जो परपेंडिकुलर लाइन है। एल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड बोलेंगे उसको, है ना। अगर लाइन सिर्फ 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो उसको ऑल्टीट्यूड बोलेंगे। पारुल बताओ। ए ट्राइंगल whose two sides are equal is called is and dash triangle. गुड।
अब बताओगे अब द पॉइंट्स वेयर ऑल द ऑल्टीट्यूड्स आर मीट आर कॉल्ड गुड द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल ऑलवेज लाइज डैश इन द ट्राइंगल इनसाइड और आउटसाइड इनसाइड गुड ट्रू फॉल्स बताएंगे अब ए ट्राइंगल हैज 3 मीडियंस एंड 3 ऑल्टीट्यूड द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्राइंगल क्या बोला? The altitude of a triangle always lie inside the triangle. ट्रू अंदर ही तो होगा। False. क्या हिंदी की क्या थी क्वेश्चन की? अगर मैं एक ऐसा ट्राइंगल बनाता हूं जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ऑब्वियस तो बोलेंगे हम। मैंने क्वेश्चन पूछा है कि ट्राइंगल का हाइट क्या हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही बनेगा? हाइट हाँ। हमेशा बाहर में। नो, ट्राइंगल का हाइट जो है वो ट्राइंगल के बाहर भी ड्रॉ हो सकती है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में मोस्टली ऐसा होता है कि हाइट बाहर बनती है ट्राइंगल की। In an equilateral triangle, the altitudes and medians coincide. ट्रू क्वेश्चन तो लो पहले, समझ तो लो। ट्रू। मैंने क्या बोला? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में, किसकी बात कर रहा हूं मैं? इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो ऑल्टीट्यूड और मीडियन वाली लाइन होती है वो कोइंसाइड करती है, मतलब सेम ही लाइन होती है। एक ही लाइन मीडियन भी हो सकती है और ऑल्टीट्यूड भी हो सकती है। ट्रू। ये तुमने तुक्के में बोला था। क्वेश्चन से समझ के बोल रहा हूं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में दिस इज ट्रू। इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो लाइन मीडियन होगी